और देश में कोरोना की जो तीसरी लहर है उसका डर सरकार से लेकर आम आदमी हर किसी को परेशान कर रहा है। ऊपर से कोरोना के नए वेरिएंट की बात करें, ओमिक्रॉन ने चिंताओं को और बढ़ा दिया हम सबकी। और अब कोरोना का ये डर यूपी चुनावों पर असर डाल सकता है, क्योंकि कोरोना और चुनावों की इसी चिंता पर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को और प्रधानमंत्री को सुझाव दिया कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए चुनावों को टाला जाए। कोर्ट ने खासकर रैलियों को, जनसभाओं में जुट रही भारी भीड़ पर अपनी चिंता को प्रकट किया और दूसरी लहर का उदाहरण भी दे दिया। कोर्ट कह रहा था कि इन चुनावों को टालने पर विचार करें, क्योंकि जान है तो ही जहान है। एक रिपोर्ट। अतिथि मंच पर पधार चुके हैं। दुनिया भर में ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। भारत में भी इस वेरिएंट के 300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। देश में तीसरी लहर का अंदेशा ऐसे समय में जताया जा रहा है जब देश के सबसे बड़े राज्य समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आने वाले चुनावों और तीसरी लहर को लेकर अहम टिप्पणी की। जस्टिस शेखर कुमार यादव की एकल पीठ गिरोहबंद कानून के तहत जेल में बंद एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसी केस के फैसले में हाईकोर्ट ने चुनावों की वजह से कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका जताई। अदालत ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान हो रही रैलियों और उनमें इकट्ठा हो रही भीड़ एक बड़ी चिंता है, जो तीसरी लहर का कारण बन सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि ग्राम पंचायत के चुनाव और बंगाल विधानसभा चुनाव ने लोगों को काफी संक्रमित किया, जिससे लोग मौत के मुंह में गए। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव निकट है, जिसके लिए सभी पार्टियां रैली, सभाएं आदि कर लाखों की भीड़ जुटा रही हैं। जहां पर किसी भी प्रकार से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं है और इसे समय रहते नहीं रोका गया तो परिणाम दूसरी लहर से कहीं अधिक भयावह होगा। ऐसी दशा में चुनाव आयुक्त से न्यायालय का अनुरोध है कि इस प्रकार की रैली, सभाएं आदि जिसमें भीड़ एकत्रित हो, उस पर तत्काल रोक लगाए और चुनावी पार्टियों को आदेशित करे, बल्कि दूरदर्शन और समाचार पत्रों के माध्यम से करें और संभव हो सके तो फरवरी में होने वाले चुनाव को भी 1-2 माह के लिए टाल दें, क्योंकि जीवन रहेगा तो चुनावी रैलियां, सभाएं आगे भी होती रहेंगी और जीवन का अधिकार हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में भी दिया गया है। जान है तो जहान है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रधानमंत्री के मुफ्त वैक्सीनेशन कार्यक्रम की प्रशंसा की और कहा कि मुफ्त टीकाकरण का जो अभियान चलाया गया वो तारीफ के काबिल है। अब देखना है कि कोर्ट के इस अनुरोध को लेकर सरकार का क्या रुख होता है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.